नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हां, राजस्थान में आखिरकार कांग्रेस पार्टी में बवाल क्यों देखने को मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी में जो बवाल देखने को मिल रहा है, क्या ऐसे में राजस्थान में गहलोत की सरकार गिरने वाली है? क्या गहलोत सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी है। जी हाँ, सचिन पायलट जो काफी समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री के लिए आगे किया जाएगा, मुख्यमंत्री चेहरा उन्हें रखा जाएगा। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी सचिन पायलट को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती। वो अशोक गहलोत पर एक बार फिर विश्वास जता रही है। यही देखकर सचिन पायलट और उनके करीबियों ने एक बार फिर से सोनिया गांधी से गुहार लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल राजस्थान में जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि राजस्थान में अगर गहलोत सरकार गिरती है तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा। वो कैसे, ये समझिएगा। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान में एक बहुत बड़ी रणनीति खेली है। वसुंधरा राजे जो राजस्थान में बीजेपी के टाइम पे मुख्यमंत्री थी, उन्हें सेंट्रल की तरफ भेजा गया और अब देखा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कुर्सी खाली है। सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि भाई इधर सचिन पायलट, अशोक गहलोत की नाराजगी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सचिन पायलट को बड़ा ऑफर दे सकती है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़ा ऑफर देती है तो समझ लीजिए बीजेपी की बल्ले बल्ले होती नजर आएगी और सचिन पायलट को भी बड़ा फायदा मिलेगा। सचिन पायलट ने पहले भी कोशिश की थी कि वो भाजपा का दामन थाम ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनके पास विधायकों की संख्या तो थी, लेकिन उन विधायकों ने अपने पैर पीछे खींच लिए, जिस वजह से सचिन पायलट को भी अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तो ये देखा जा रहा है कि अब सचिन पायलट के साथ दलबल भी हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम जो है वो मौजूद है। और सचिन पायलट अगर भाजपा में जाने का कदम उठाते तो शायद उनके नेता, उनके जो विधायक है वो सहमत होते नजर आएंगे। माना यह जा रहा है कि भाई सचिन पायलट है, वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ा जाए, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में जुड़े तब से बड़ा फायदा उन्हें मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए सवाल ये भी बन रहा है कि क्या सिंधिया के सहारे सचिन पायलट को जो है वो बीजेपी में शामिल करवाने की कोशिश की जा सकती है। जी हाँ, ये वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ये वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो भाजपा में जा चुके हैं। दरअसल सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। एक वाकया मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक समय में जब कांग्रेस पार्टी का साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता उन पर आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि देखिए राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे तौर पर कांग्रेसी नेताओं को, यहां तक कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी को यह कहा कि अगर वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो, तो ऐसे में वो उनकी गलती सुधर जाएगी। तो ये देखा जा रहा है सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों के दोस्ती की मिसाल भी दी जाती है। तो यहाँ पर मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि सचिन पायलट को अगर बीजेपी में शामिल करना है तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा दांव खेला जा सकता है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा दांव खेला जाता है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होना। देखिए बीजेपी इस वक्त राजस्थान में खुद को मजबूत करना चाहती है और बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि राजस्थान में वो अपनी सरकार बनाए। इसीलिए सचिन पायलट को अपने साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भाई सचिन पायलट पर बड़ा दांव खेलने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और देखिए कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है कि सचिन पायलट जो है वो अगर भाजपा में चले जाते हैं तो इसका बड़ा फायदा बीजेपी को जरूर होता नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां गलती कर रही है और सचिन पायलट अगर कांग्रेस से अलग होते हैं तो इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बड़ी कम्युनिटी है वो जाट और गुर्जर की है और सचिन पायलट कुछ गुर्जर समुदाय से आते हैं। ऐसे में उनकी पकड़ जाट और गुर्जर दोनों में। लेकिन देखा गया है कि सचिन पायलट के तर्ज पर ही राजस्थान
राजस्थान में जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था ताकि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया। हालांकि ये देखा जा रहा है कि अभी भी राजस्थान की जनता खुलकर सचिन पायलट को बड़ा समर्थन कर रही है और ये कह रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यानी कि राजस्थान की जनता तो बड़ा समर्थन कर रही है सचिन पायलट का, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मौजूदा समय के जो हालात है, मौजूदा समय की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि अगर सोनिया गांधी ने बड़ी गलती की, सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज हुए, तो ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा समय के हालात जो हैं, वो मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में माहौल जो है वो किसके लिए खराब हो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए खराब हो रहा है। पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा और सबसे बड़ी बात है कि उस हार से पार्टी सबक लेती भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर बात करें इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव होने वाले, वो 2 राज्य हैं गुजरात और हिमाचल। इन दोनों राज्यों के चुनाव से पहले माफ कीजिएगा, देखिए इन दोनों राज्यों के चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही। क्यों? क्योंकि हार्दिक पटेल जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अभी हाल ही में खबर सामने आई कि हार्दिक पटेल जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। और कुछ समय पहले उन्होंने अपने गले में भगवा कलर का गमछा डालकर ये बता दिया कि वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात की यही वाली बगावत राजस्थान तक भी जाकर पहुंचे। दरअसल 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत तय मानी जा रही थी। वो 2 राज्य हैं पंजाब और उत्तराखंड। ऐसे में ये देखा गया कि भाई सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पंजाब और उत्तराखंड, जहां पर कांग्रेस की जीत तय बताई जाती थी, वहां पर कांग्रेस हार जाती है। इसकी वजह वहां की अंतर कला, ये देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी की जो अंतर कला है, इसका मतलब है कि वो अब बढ़ती नजर आ रही है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। वहां पर सिद्धू और चन्नी का झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में हरीश रावत की वजह से पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भाई जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं या जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात और राजस्थान में भी यही हाल हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक अंतर कलह से जूझ रही है। एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही हैं, चुनाव जीतने के लिए बड़े स्तर पर रैली कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं, तो सीधे सीधे तौर पर यह माना ही जा रहा है कि शायद बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, शायद बहुत बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय के जो हालात हैं, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अगर इसी तरह अंतर कला रही, तो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अभी हाल ही में G23 नेताओं की तरफ से एक बात कही गई थी, जिसमें कहा गया कि भाई पार्टी में अंतर कला खत्म होनी चाहिए, पार्टी में बदलाव होना चाहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अगर ऐसे ही बात अनदेखी की गई, तो शायद राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार जाएगी और सचिन पायलट जैसे नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।